अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान भेजते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। उसी के पस मंज़र मैंने कहा कि उसको थोड़ा सा फर्दर एलेबरेट करूं। वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन है कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान में जा रही हैं वो 2024 में इस साल मजीद 10% कम होंगी। गुज़िश्ता साल से मजीद 10% कम, और गुज़िश्ता साल वैसे भी 2022 के मुकाबले में वो कम थी। अब इसका रीजन क्या है? आज का जो टॉपिक है वो इसका रीजन के ऊपर है कि क्यों ये रेमिटेंसेस जो है या ओवरसीज पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस क्यों पाकिस्तान के अंदर कम हो रहा है। और वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 2022 के बाद जो भी हुकूमत थी उस टाइम, उसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे मुल्क के इकोनॉमिक हालात अब बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। और उसके अंदर जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स कोई भी अपना पैसा उस मुल्क में या उस इकॉनमी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जो वहां पर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जिस तरह करके भी ये हुकूमत आ गई, इलेक्शन हो गए, लेकिन आपके सामने जिस बुनियाद पर ये हुकूमत खड़ी है पॉलिटिकल डिबेट से अलग होकर, इसकी कोई लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है ना वो नजर नहीं आ रहा। मतलब हम मजीद ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद आने वाले 1-2 सालों में मजीद कोई पॉलिटिकल चेंज आए या मजीद जो है इसी तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे जिसकी वजह से मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी। अब इसका हल क्या है? अब इसका जो मसला, पहले तो सॉरी, इसका मसला क्या है? मसला है हमारा तर्ज हुकूमत, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूरियत कहते हैं। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी या वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमने अपने मुल्क में इम्पोज किया हुआ है, इसी में ही फ्लॉ है। और ये इशू जो इसमें है वो ये है कि जो 1 पर्सन 1 वोट वाला सिस्टम है ना, वो डेवलप्ड या उन माशरे में जहां पर लिटरेसी रेट 90% या 80% से अबव हो, वहां पर तो ये कारामद है। मतलब वहां पे हर शख्स को पता है कि उसकी वोट की क्या वक़्त है, क्या अहमियत है, और वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करना जानता है। हम डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर क्योंकि शऊर की बहुत कमी है, मैं लिटरेसी रेट को नहीं कहूंगा, मैं खास ये वर्ड यूज करूंगा कि शऊर की कमी है, जिसकी वजह से आप ये जो सिस्टम है कि हर बंदे का एक वोट, 1 पर्सन 1 वोट, ये चल नहीं सकता। ये हमारे मुल्क के मसले का हल नहीं है, बल्कि यही मसला है कि जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, ये उस सोसाइटीज में कारामद है जो पढ़े लिखे हो या जहां पे तालीमी शऊर या सियासी आगाही बहुत ज्यादा हो। लेकिन हमारे जैसे माशरे में ये डेमोक्रेसी सिस्टम, और वैसे भी क्या ही डेमोक्रेसी, हमने देख लिया कहां से वोट पड़ रहे हैं और किसको पड़ रहे हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल सिंपल सा ये है कि इस सिस्टम को बिल्कुल खत्म किया जाए और एक नेशनल हुकूमत बनाई जाए, नेशनल गवर्नमेंट, कौमी हुकूमत। और उस कौमी हुकूमत में कोई सियासी बंदे हो ही ना, सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स या टेक्नोक्रेट्स के बेस पर एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए। हम देख सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर जो है, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो इनने बिल्कुल एक टेक्नोक्रेट को मौका दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बैक एंड आपकी जो गवर्नमेंट है, उनके अपने पॉलिटिकल गोल्स होंगे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होंगी, वो उनको ही लेकर चलेंगे। तो कोई भी टेक्नोक्रेट इस सिस्टम के अंदर रहकर एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। तो इसका हल ये है कि इस हमारे निजाम को खत्म किया जाए और मुल्क के अंदर कम से कम 3 साल के लिए, देखें 75-76 सालों से हमने मुख्तलिफ तजर्बात किए हैं और कोई हल नहीं निकला, क्यों ना एक और नया तजर्बा किया जाए। लेकिन उसकी उम्मीद बेहतर है, क्योंकि अगर 3 साल भी एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट, जिसका कोई सियासी स्टेक होल्डर, सियासी स्टेक पाकिस्तान के अंदर ना हो, बल्कि वो एक फ्री एंड फेयर तरीके से अपना जो है वो फैसले ले सके और मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सके। मेरा ख्याल है हम सब पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को, बल्कि हर आम पाकिस्तानियों को ये बात आवाज उठानी चाहिए कि ये जो सिस्टम है ये नहीं चल पा रहा, ना चल पाएगा। एक नेशनल गवर्नमेंट का क्याम ही इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकता है, जिसके अंदर सिर्फ टेक्नोक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल्स हो। अगर आप मेरी बात से मुतफिक हैं या गैर मुतफिक हैं तो आप मुझे काइंडली अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू।